Hello students, today we will discuss about the wave theory. What is wave? Actually wave is the vibration of the particle propagation in a particular direction. जब कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए किसी सिंगल रे के फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ हियर and magnetic field and electric field are vibrating perpendicularly and they are propagating in the x direction. This is the wave. Without vibration and disturbance, propagating wave is not possible. Wave actually consider the vibration of particles. Vibration of particles propagate in a fixed direction x, y or z, then we can say the wave. Wave is propagating along the x-axis with the speed of c equal to 1 upon अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि लाइट है, यानी कि हमारी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट. ये एक फार्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMW में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो वेव है, वेव में वेव फ्रंट क्या होती है. तो वेव फ्रंट क्या है? अ वेवलेट इज पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेवलेट्स हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑक्सीलेशन. होगा क्या? वेव फ्रंट एक्चुअल में एक एनवेलप है. ये आप देख पा रहे हैं स्फेरिकल एनवेलप है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल है और यहाँ पर एक सिंपल एक प्लेन शीट की तरह हम तो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये पूरा वेव फ्रंट कहलाता है. वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे इस वेव फ्रंट पे, इस जो हमारा प्लेन दिख रहा है ब्लैक कलर का, इस पर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी सेम फेज में होंगे. और आप देख पा रहे हैं ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, ब्लू कलर की लाइट ये हमारी वेव फ्रंट है और ये यहाँ से जो रे निकल रही हैं दीज आर रेड कलर्स रेज, है ना. इन रेस के जस्ट परपेंडिकुलर हमारा बन रहा है वेव फ्रंट. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो कि एक पॉइंट सोर्स से जो है लाइट एमिट होने की वजह से बन रहा है. यहाँ पर एक ये सिलेंड्रिकल फॉर्म, जहाँ पर जैसे मान लीजिए ट्यूब लाइट है हमारी, ये सेंटर में ट्यूब लाइट रखते हैं तो उसके चारों तरफ देखो लाइट क्या होगी, इक्वली स्प्रेड हो जाएगी. तो वहाँ पर ये जो रेड कलर्स की लाइन्स ये रेज हैं जो कि सभी डायरेक्शंस में प्रोपोगेट हो रही हैं. लेकिन ये ब्लू कलर के जो स्फीयर है, ये जो ब्लू कलर स्फीयर है, ये जो ब्लू कलर स्फीयर है, या ये ब्लू कलर का जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये सब क्या है? हमारा वेव फ्रंट है. तो वेव फ्रंट इज़ एन एनवेलप, एक ऐसा इमेजिनरी हमारा प्लेन है जिसमें कि सारे जो पार्टिकल के वाइब्रेशन होंगे वो सेम फेज में होंगे. ठीक है. नेक्स्ट ये वेव के, जब वेव थ्योरी की बात करते हैं तो वेव थ्योरी को हम हमारे जो साइंटिस्ट हैं हाइगेंस ने वेव को जो है डिस्क्राइब किया है, कैसे इनका कंस्ट्रक्शन है और हाइगेंस प्रिंसिपल का सेकेंडरी वेवलेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे बनती हैं. तो सपोज़ करिए यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स एस है और यहाँ से निकलने वाली ये रेड कलर की जो रेज आपको दिख रही हैं, हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्फेरिकल ये ब्लू कलर की क्या किया, वेव फ्रंट बनाई. तो ये जो वेव फ्रंट है इसके अंदर जो आपको ये पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं और वो वाइब्रेट जो करते हैं वो रे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे. तो इस तरीके की जो ये शेप है स्फेरिकल आ रही है. जो स्फेरिकल का मतलब ये जो पार्टिकल इनसाइड आपको पॉइंटों में दिख रहे हैं ये सारे पार्टिकल सेम फेज और सेम वाइब्रेशन में होंगे. अगर हम जस्ट थोड़ा आगे यहाँ पर अगर एक और वेव फ्रंट बनाते हैं, एक और एनवेलप बनाते हैं इमेजिनरी, तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट वाले में भी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होगा बट इस वाले से थोड़ा डिफरेंस होगा. धीरे धीरे जैसे ही ये लाइट सोर्स, आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब किसी वॉल पे लगा हुआ है और उससे जब ये लाइट निकलेगी तो क्या होगी, बल्ब के अराउंड ये स्फेरिकल शेप में होगी, लेकिन सामने वाली जो दीवार है, सामने वाली दीवार पे आप देख लेना एक्सपेरिमेंट करके, पूरा का पूरा पूरी दीवार पर वो रोशनी दिखाई देगी.
तो इस तरीके से ये जो वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स से जनरेट हुआ है स्फेरिकल, बट ये धीरे धीरे क्या हो गया, एक प्लेन शेप में आ गया। तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया यहाँ पर। तो डिस्टेंस के साथ साथ जो हमारा वेव फ्रंट है उसका क्या है, शेप यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। दूसरी हम बात करते हैं, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द फ्रेश सोर्स। हर एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट सोर्स, जो कि ये सारे पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट के पास आ रहे हैं, ये पार्टिकल पॉइंट सोर्स अनदर सोर्स का वर्क करेंगे, ठीक है। एंड द न्यू वेवलेट एट एनी टाइम लेटर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी का मतलब कि ये जो वेवलेट्स हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, इनसे क्या होगा, जब लाइट इंसिडेंट होगा इन पे, तो ये भी आगे क्या करेंगे, नए वेव फ्रंट को जनरेट करेंगे, और एक नए वेव फ्रंट से एक नई वेव जनरेट होगी। इनको हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होंगे, धीरे धीरे फैलते चले जाएंगे, और इसके फैलने की वजह से सेकेंडरी वेवलेट के इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, सामने वाली दीवार पर सेम पार्टिकल जो है इंसिडेंट होंगे, और पूरा का पूरा हमारा पैटर्न प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस। यहाँ हाइगेंस ने रिफ्लेक्शन को अपनी वेव थ्योरी से जो एक्सप्लेन किया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई ये ए और बी दिख रहा होगा आपको, ये ए बी कोई वेव फ्रंट आ रहा है पूरा का पूरा, ये पैरेलल आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये यहाँ ए से पर इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, इससे रिफ्लेक्ट होकर के डी पे पहुँच गया, उतने ही टाइम में बी आपका सी पे पहुँच गया, ठीक है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन हो गई। अब आप देखें, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल कोई ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करने से हमें क्या मिलता है, इंसिडेंट एंगल मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से ये आई होगा इंसिडेंट एंगल। सेम है, अगर यहाँ परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये होगा आर रिफ्लेक्टिंग एंगल, और ये भी रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। कंसिडरेशन पॉइंट के हिसाब से देखें तो T इज इक्वल टू ई एफ अपॉन सी प्लस एफ जी अपॉन सी। भाई लाइट की जो हमारी स्पीड है वो c है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा टाइम टेकन जो हुआ, यानी कि E से F तक का जो टाइम टेकन हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम टेकन है, या F से G तक का टाइम टेकन, दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम ही होंगे। तो हमने टाइम टेकन लिया तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू। इस तरीके से अगर हम EF को निकालना चाहें, तो ये जो EF है हमारी, अगर EF को निकालते हैं तो ये बनता है हमारा AF। यहाँ पर देखिए AF, और ये हो गया थीटा आई, तो AF साइन आई अपॉन सी प्लस FC साइन आर अपॉन सी। इस तरीके से पर्टिकुलर T इज इक्वल टू हो जाएगा AC साइन आर प्लस AF साइन आई माइनस साइन आर अपॉन सी। AB is incident wavelet, CD is the reflected wavelet, और XY is the reflecting surface. According to this law, अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की वैल्यू को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो साइन आई इक्वल टू साइन आर होगा, एंड साइन कैंसिल करेंगे। अगर शॉर्ट एंगल छोटे एंगल है तो हमारा आई इज इक्वल टू आर पॉसिबल होगा। नेक्स्ट केस में आप देख पा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस ड्यू अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस। यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये वेवलेट अगेन ए और बी है, जो कि किसी सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद कहाँ, किसी सेकेंडरी डेंस मीडियम में क्या हो रहा है, देखिए किसी सेकेंडरी डेंस मीडियम में एंटर हो रहा है। ये ए ओ पे आता है और बी सी पे। दैट मीन्स देखिए जितना टाइम इसे डी पे आने में लगता है, उतने ही टाइम में बी जो है सी पर पहुंच जाता है। इस तरीके से हमारी जो शेप है उसमें हम कंसीडर करते हैं टेकिंग टाइम, तो ई से एफ अपॉन सी, सेम प्रीवियस ई से एफ अपॉन सी, सी मतलब द स्पीड ऑफ लाइट, प्लस एफ जी अपॉन बी। यहाँ पर बी क्यों लिया गया है सी की जगह, इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब अब ये जो एफ और जी है आपका, ठीक है, तो एफ और जी किस में आ रहा है, सेकेंडरी मीडियम में आ रहा है। तो एफ और जी सेकेंडरी मीडियम आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सी नहीं होगी वो, यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो डिक्रीज़ हुई होगी डेफिनेटली। तो इस तरीके से हमने लिया है ए एफ साइन आई, इस वाले के लिए भी एंगल निकालेंगे, और प्लस एफ सी साइन आर अपॉन वी, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर एक फार्मूला मिल गया टाइम के लिए। अब नाउ फॉर द रेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट इंक्लूड, अगर हम डिफरेंट पार्ट से देखेंगे तो साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आई अपॉन
बी इज इक्वल टू 0 और साइन आई अपॉन सी इक्वल टू साइन आर अपॉन बी, ये भी हम कह सकते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो गया, सी अपॉन बी हो गया। और सी अपॉन बी क्या होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही हमारा क्या है, स्नेल का लॉ है। इस तरीके से रिफ्रैक्शन लॉ भी इससे प्रूफ हो जाता है। देखिए, एज द बिहेवियर, आपके जो प्लेन वेव फ्रंट इन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये अलग अलग शेप में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये एक कैसा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है, इससे किस तरीके से वेव फ्रंट बन रहे हैं आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही एक हमारा सिंपल जो कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहाँ पर जो कि ये जो हमारे वेव फ्रंट है सी डी और ए बी इस तरीके से बैंड होके बने हुए हैं। दूसरे में ये कॉन्वेक्स लेंस से वेव फ्रंट बनाया गया है और ये कॉनकेव लेंस से वेव फ्रंट बनाया गया है। तो हमने चारों को कंसीडर किया है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसमें हमारा हर एक केस में ए बी जो इंसिडेंट है वो वेव फ्रंट है और सी डी जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको रिवाइज कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे, इसको लिख लेंगे ठीक से। और अगर किसी बुक से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इस थ्योरी को, और अटेंडेंस ग्रुप में देना है आपको आई हैव सीन करके। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।